जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 11 के 3 और 4 को हल करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 11 के 1 और 2 को हल किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 11 के 3 नंबर में क्या कहता है। सबसे पहले 11 का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सत्यापित करें कि त्रिघाती बहुपद के बगल में, त्रिघाती बहुपद जो दिया गया है उसके बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। पहले आप साबित कीजिए जो दी गई संख्याएं जो है त्रिघाती बहुपद के बगल में वो उनका शून्यक है। आप इसको साबित कीजिए और उनके शून्यक एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए और गुणांक और शून्यक के बीच के संबंध को भी आप सत्यापित कीजिए। ठीक ना, ये बोल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 3 नंबर का, कई नंबर का, 3 नंबर का। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है, लिख लीजिए पहले एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। संख्या क्या दिया गया है, संख्या दिया गया माइनस 2 कोमा माइनस 1 कोमा 1, ये 3 संख्या दिया गया है। यानी ये इसका शून्यक दिया गया है, जांच करना है इसका शून्यक है कि नहीं है। x बराबर क्या दिया गया है, -2 -1 1, यही दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं। जब x बराबर 2 -2 क्या, x बराबर -2, जब x बराबर -2 रखेंगे तो p इंटू एक्स बराबर क्या आना चाहिए। जब हमको साबित करना है तो p इंटू एक्स 0 आ गया तो साबित हो गया, हाँ यानी सही है। ठीक ना। तो उसके बाद देखिए p इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स बराबर क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ देखिए एक्स क्यू, तो डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स क्यू यानी कि -2 का क्यू। जहाँ जहाँ x है वहाँ 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 x का मान रखना है। ठीक ना। तो यहाँ -2 का क्यू प्लस है तो प्लस दीजिए। यहाँ क्या है 2x स्क्वायर, तो 2 गुना x का मान कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस यहाँ x सिर्फ x है तो -2, उसके बाद -2 तो पहले से ही है। p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यू, पहले माइनस का क्यू माइनस 2 का क्यू, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 गुना कितना होगा, 2 गुना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2 उसका 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूना 8 प्लस में 8 माइनस प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस 2 -2, देखिए -2 प्लस 2 कट गया, प्लस 8 -8 कट गया, तो p इंटू एक्स क्या आ गया, p इंटू एक्स आ गया 0। जब p इंटू एक्स आ गया 0 तो यहाँ लिख दीजिए अतः, अतः क्या है -2 p इंटू एक्स का शून्यक है, -2 p इंटू एक्स का शून्यक है। अब देखिए अब फिर क्या करेंगे, x, अब x बराबर क्या रखेंगे -1, तो रख लीजिए जब x बराबर -1, ठीक, तो p इंटू एक्स कितना होना चाहिए, p इंटू एक्स होना चाहिए 0, तो p इंटू एक्स बराबर दिया क्या गया है एक्स क्यू, एक्स की जगह रखिए, x की जगह -1 तो -1 का क्यू, उनके बाद क्या प्लस 2x स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस एक्स है तो -1 हो जाएगा, अब -2 पहले से ही है। ठीक, तो p इंटू एक्स बराबर, p इंटू एक्स बराबर क्या -1 का क्यू -1 ही होगा, प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 ही होगा, -1 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 1 -2, देखिए -2 प्लस 2 प्लस 1 -1 कट गया, p इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, p इंटू एक्स बराबर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ -1 जो है यहाँ लिखिए, अतः -1 p इंटू एक्स का शून्यक है, क्या है शून्यक है। p इंटू एक्स यहाँ कौन है जानते हैं, ये जो दिया गया है ये p इंटू एक्स दिया गया है, बहुपद जो दिया हुआ क्या दिया गया है p इंटू एक्स दिया गया है। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब x बराबर -1 भी रख चुके हैं, 2 भी -2 भी रख चुके हैं, बचा क्या 1, तो 1 रख लेंगे। तो यहाँ क्या होना चाहिए p इंटू एक्स, p इंटू एक्स बराबर हम लोग को 0 होना चाहिए। जब p इंटू एक्स बराबर 0 होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, p इंटू एक्स को चेक करेंगे। p इंटू एक्स कितना है देखिए, दिख रहा है आप लोग को, नहीं अब दिख रहा होगा, देखिए एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू एक्स का मान कितना 1, तो 1 का क्यू प्लस 2x स्क्वायर, तो 2 गुना एक्स का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स है तो एक्स का मान कितना है 1, तो 1 दीजिए, अब माइनस में 2 दीजिए। ठीक, उनके बाद देखिए क्या करेंगे, p इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, p इंटू एक्स बराबर हो गया 1 का क्यू 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 1 ही होगा प्लस 2, देखिए
हाँ सॉरी -2 है, +2 नहीं, -2 प्लस 2 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, p इंटू एक्स कितना आ गया, p इंटू एक्स आ गया 0। जब p इंटू एक्स आ गया 0 तो क्या हो जाएगा, अतः क्या एक है, हाँ एक p इंटू एक्स का शून्यक है, शून्यक है, ठीक है ना। अब क्या, तो अल्फा बीटा और गामा मान रखना पड़ेगा ना। क्या है अल्फा बराबर जो पहले दिया गया है फर्स्ट में -2, बीटा बराबर जो उसके बाद दिया गया है -1, और गामा बराबर लास्ट में 1। तो अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया। अब हमें सत्यापित क्या करना है, तो हमें सत्यापित करना है सबसे पहले क्या, अल्फा, सबसे पहले केस फर्स्ट सत्यापित करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। सूत्र पढ़े हैं ना, त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग -b/a, ठीक। उसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसी का व्यापक रूप है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा और गामा का मान कितना आया है, यहाँ देखिए -2 -1 1, ठीक। अल्फा का मान -2, यहीं से देख लेंगे। अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -1 प्लस गामा का मान 1 बराबर -b/a। तो -b क्या होता है, त्रिघाती बहुपद में b किसका मान होता है, b होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और a होता है एक्स क्यू का गुणांक, और c होता है x का गुणांक, और d होता है अचर पद, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -b/b किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजिए, क्या है 2, तो दे दीजिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए 2 बटे एक्स क्यू का गुणांक यानी a कितना है 1। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस -2 -1 प्लस 1 बराबर -2 बटे 1 सिर्फ -2। देखिए -1 प्लस 1 कट जाएगा, -2 बराबर -2 हो गया प्रूव्ड। केस फर्स्ट जो है प्रूव्ड हो गया। अब चलेंगे केस सेकंड में, किसमें, केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या कह रहा है देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या, बराबर c/a। ये फार्मूला होता है, हम आप लोग को लिखा चुके हैं, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -2 इंटू बीटा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है, तो गामा का मान है 1, गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 इंटू अल्फा का मान -2 बराबर c/a। किसका होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है -1 बटे a का मान क्या है 1 ही है, एक्स का गुणांक 1 है तो a का मान 1 है। तो -2 गुना -1 2 प्लस -1 गुना 1, तो यहाँ -1 दे दीजिए प्लस 2 गुना -2 क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ तब -2 हो जाएगा। तो बराबर में क्या, -1 1 बटे 1 को हटाइए तो -2 प्लस 2 ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1 बराबर -1 माइनस, यहाँ माइनस भी है, प्रूव्ड। केस सेकंड भी हो गया आपका प्रूव्ड। आइए अब केस थर्ड, कौन, केस थर्ड। केस थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, केस थर्ड में होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये सूत्र होता है अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल बराबर त्रिघातीय बहुपद में -d/a। तो अल्फा का मान कितना है 2, सॉरी -2, तो -2 गुना बीटा का मान -1 गुना गामा का मान 1, तो 1 बराबर माइनस डी का मान, डी क्या होता है अचर पद, अचर पद क्या है देखिए, तो अचर पद है -2 है अचर पद, तो माइनस इंटू -2 बटे ए का मान 1 है, क्योंकि एक्स क्यू का गुणांक 1 है, तो -2 गुना -1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 ये हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 2, एक कोई दिक्कत नहीं है, बटे में एक नहीं लिखते, नहीं लिखते, हटा दिए, डायरेक्ट कर दिए। यहाँ क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया आपका केस थर्ड, यानी 3 नंबर का सवाल हल हो गया, ठीक ना। 3 नंबर में इतना ही करना है, साबित करना है इतना, यहाँ तक तो हो गया 3 नंबर का। आइए अब हम लोग बना लेते हैं कई नंबर का, 4 नंबर का। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, सेम याद रखिएगा, सेम पैटर्न पे बनेगा। सवाल है x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 3, संख्या क्या दिया गया है -3 -1 -1, x बराबर क्या दिया गया है -3 -1 -1। तो सबसे पहले जब x बराबर -3, क्या x बराबर -3, तो p इंटू एक्स क्या होना चाहिए, p इंटू एक्स होना चाहिए 0। तो देखिए p इंटू एक्स क्या दिया गया है, ये दिया गया है p इंटू एक्स, याद रखिएगा। तो p इंटू एक्स बराबर x का मान कितना -3 रखना, तो x³ -3 का क्यू प्लस
5 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -3 और प्लस में 3, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, p इंटू एक्स बराबर -3 का तो -27, अब माइनस प्लस हो जाएगा 5 गुना 3 तिया 9, 5 गुना 9 तो हो जाएगा 45 प्लस 7 तिया के सॉरी -21 प्लस 3, ठीक। तो जोड़िए p इंटू एक्स बराबर माइनस वाले को तो माइनस दीजिए, 27 और 21 को जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 2 2 4 -48 प्लस 45 3 48 -48 -48 कट जाएगा, p इंटू एक्स 0, p इंटू एक्स बराबर जब हो गया 0 तो यहाँ लिखिए अतः -3 जो है p इंटू एक्स का शून्यक है, क्या है, शून्यक है। अब देखिए p इंटू एक्स का तो शून्यक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब x बराबर -1, यहाँ ध्यान, यहाँ -1 दीजिए, -1 यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों -1 है तो कोनो एक को हल कर लीजिए, हो गया। दोनों को हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों समान संख्या है तो कोनो एक को हल कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो x -1 को हम लोग अब हल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे p इंटू एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0, तो p इंटू एक्स बराबर क्या दिया गया है, देखिए तो p इंटू एक्स बराबर दिया गया एक्स क्यू यानी -1 का क्यू प्लस 5 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -1 प्लस 3, ठीक ना। तो p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 का क्यू -1 प्लस 5 गुना -1 का स्क्वायर 5 होगा प्लस 7 गुना -1 -7 प्लस 3, तो p इंटू एक्स बराबर -1 -7 तो -8 प्लस 5 3 8 -8 प्लस 8 कट गया, p इंटू एक्स बराबर 0। एक बात बताइए अब क्या होगा, अब लिखिए अतः -1 p इंटू एक्स का शून्यक है। देखिए जब -1 p इंटू एक्स का शून्यक है, e -1 p इंटू एक्स का शून्यक है, e भी -1 ही है तो पक्का शून्यक उसका भी होगा ही, तो वहाँ यही साबित हो गया वो भी जो -1 भी शून्यक है। अब देखिए अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या आया है, अल्फा बराबर आया यहाँ पे देखिए क्या है -3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1, गामा बराबर भी -1। तो अब क्या करेंगे, क्या हमको साबित करना है, सबसे पहले करना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यही न करना है। हाँ तो अल्फा क्या है -3 प्लस बीटा क्या है -1 प्लस गामा क्या है -1 बराबर -b/a, माइनस दिए b का मान देखिए कितना है, b किसका गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1 यानी a का मान हो गया 1, तो दे दीजिए 5/1, तो -3 -1 बराबर -5, बटे में 1 है तो वो हट जाएगा, तो -3 -1 -4 -1 -5 बराबर -5। यहाँ आप लोग एक चीज़ हम लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख लीजिएगा केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट, तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट प्रूव्ड, केस फर्स्ट प्रूव्ड हो गया ना। तो आइए हम लोग केस सेकंड को प्रूव्ड करते हैं, किसको, केस सेकंड को, केस सेकंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस नहीं बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -3, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान -1 प्लस गामा का मान -1 और अल्फा का मान -3 बराबर c/a, तो c का मान कितना है, c क्या होता है एक्स का गुणांक, x गुणांक कितना है 7, तो 7/a का मान 1, तो -3 गुना -1 प्लस 3 प्लस में -1 गुना -1 प्लस 1 प्लस -1 गुना -3 प्लस 3 बराबर 7/1 क्या हो जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 1 4 4 3 7, 7 बराबर 7 हो गया प्रूव्ड। केस सेकंड भी हो गया प्रूव्ड, तो अब केस थर्ड क्या देखेंगे, केस थर्ड में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, तो अल्फा का मान क्या है -3 -1 तो -3 गुना -1 गुना -1 बराबर -d/a, माइनस इंटू डी का मान क्या है देखिए तो क्या होता है अचर पद, तो डी का मान क्या, त्रिघातीय बहुपद में डी का मान अचर पद, तो क्या है 3, तो 3
बटे एक, एक्स का मान एक है तो एक होगा, -3 प्लस -1 +3 गुना -1 -3 बराबर -3 बटे 1 तो -3 हो गया आपका केस थर्ड भी प्रूव्ड। क्या? केस थर्ड भी प्रूव्ड हो गया। ठीक ना, ये समझ लीजिएगा, थोड़ा नहीं दिख रहा था। यहाँ देखिए -3 गुना -1 -3 गुना -1 तो +3 में -1 से गुना किए -3 बटे 1 -3 ही होगा, हो गया प्रूव्ड। ठीक ना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।